नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के चलते जहां एक और लोग कमाई के अवसर तलाश रहे हैं, वहीं समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे से अपने घर से ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं, दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं। ऐसी ही शख्स एक हमारे साथ आज मौजूद हैं, सारथी वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा वंदना गुप्ता जी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। वंदना जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से रात दिन एक किए हुए हैं, कोरोना काल चल रहा है, आपकी संस्था कब से समाज सेवा कर रही है? एक्चुअली हमारी संस्था जो हम काम कर रहे हैं कर तो रहे हैं 2-3 साल हो गए लगभग, लेकिन अपनी संस्था को नाम अभी हमने रजिस्टर जो कराया है वो कराया है नवंबर से। जी। अच्छा, आखिर आप जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, इस तरह का ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये एक्चुअली क्या था ना, हम मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी जी। तो मम्मी को कैंसर था, तो जब हम उनको वहाँ पर लेके गए ना और वहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया जी, बच्चों को इधर छोड़कर, और 3 महीने वहीं हॉस्पिटल में रहे, तब हमें पता लगा कि एक गरीबी क्या होती है, कि भूख में लाइन में लगना क्या होता है, और किस तरह से एक एक चीज़ एक एक टाइम की वैल्यू है, और हमें किस तरह से मतलब किसी की हेल्प भी करनी चाहिए। जिस तरह से हम लाइन में लगते हैं, इस तरह से हम जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो मदद के लिए फिरते हैं, ऐसे खाते हैं जी। तो जब से हमारे मन में आया कि हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हाँ, तो वंदना जी, जैसे आपने बताया कि जब आदमी पे खुद पे बीतती है, जब आदमी पे खुद पे बीतती है तब उसे पता लगता है कि हमें किसकी आवश्यकता है। तो इसी तरह से जैसे हम किसी की आवश्यकता महसूस करते हैं भीड़ पड़ी में, तो हमारी भी किसी को आवश्यकता हो सकती है, हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा वंदना जी, आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से लोग अपने घरों में कैद हैं, उनके उद्योग धंधे बंद हैं, कमाई के संसाधन बंद है और लोग को अपने पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हैं, ऐसे दौर में आप समाज सेवा कर रहे हैं, घर घर लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, सब्जियां पहुंचा रहे हैं और खाने का सामान पहुंचा रहे हैं, ये व्यवस्था आप लोग कैसे कर पाते हैं? एक्चुअली इसमें हम 6 बंदे हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारथी वेलफेयर फाउंडेशन से काफ़ी बंदे जुड़े हुए हैं जो अपनी खुद से हमें मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप काम करो और हम आगे हैं, अग्रसर हैं, तो हम सब मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देके इस तरह से मदद कर रहे हैं। तो फंडिंग कैसे कर पाते हैं? क्या समाज के लोग भी आपको इस फंडिंग के लिए योगदान करते हैं? समाज के लोगों का बस इतना बहुत है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने केवल उनसे जैसे कह देते हैं ना कि आपस में सहयोग, अगर हम कहते हैं भाई हमें आज हमें सब्जी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आज हमें ये करना है, वो कहते हैं बस आप करो, हम अपना आप देख लेंगे, करते हम ही हैं। बस उनका इतना ही कहना, पता नहीं ये जो हम जो गाय बिजार, ये गाय पशु भी फिरते हैं उनका भी करवा रहे हैं, जो रोड पर आवारा पशु फिरते हैं उनकी भी मरहम पट्टी होती है, पता नहीं किसका आशीर्वाद है जो अपना चल रहा है काम। जी नहीं वंदना जी, हमने भी देखा है, मैं करूंगा उसी से भी बात, लेकिन पहले जिस तरीके से इस कोरोना काल में आप भीड़ पड़ी में लोगों के घर घर सब्जियां पहुंचा रहे हैं, खाने का राशन पहुंचा रहे हैं, पहले मैं इसी पे चर्चा करना चाहूंगा। वंदना जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आप उन लोगों को कैसे चिन्हित करते हैं, आप कैसे उन लोगों तक पहुंच पाते हैं, उनकी सूची कैसे आप तक पहुंच पाती है कि उन लोगों को आवश्यकता है और आप उनके यहाँ पर मसीहा बन के पहुंच जाते हैं? अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी कि हमें कैसे पता लगता है। एक्चुअली जैसे हम काम करते हैं तो हमें बताने वाले भी काफ़ी बंदे हैं जो हमें बता देते हैं कि अभी अभी एक मैसेज भी आ रहा है एक बंदे का कि एक विकलांग फैमिली है, उसकी पत्नी भी विकलांग है, पति भी विकलांग है, तो उनके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम। तो हमने उनके लिए भी बहुत कुछ अभी सोच रखा है। अभी सुबह ही फ़ोन आया उनका, और ऐसे ही काशीराम कॉलोनी है, काशीराम कॉलोनी के कुछ परिवार का भी फ़ोन आया था कि मैडम, जब उन्होंने हमारे काम देखे या हम देखे आए तो उनका फ़ोन भी हमारे पास आया था कि मैडम इस तरह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जगह जगह से फ़ोन आ जाते, तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि भाई हाँ, वहाँ उसमें गरीब बस्ती है, उसमें हमें कुछ करना चाहिए, उस फैमिली में हमें कुछ करना चाहिए जहाँ पर नीड है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हैं, पिछले 3 वर्षों से हम भी देख रहे हैं और हमने देखा है
कि आप छुट्टा पशुओं के लिए भी कार्य करते हैं, जो गोवंश सड़कों पे घूम रहा है, बेसहारा है, उसको किसी का सहारा नहीं होता, आपकी संस्था उसके लिए भी सहारा बन के पहुंच जाते हैं। जब पशु घायल होता है, बीमार होता है, लाचार होता है, तो उसकी सेवा के लिए भी आप पहुंच रहे हैं और कोरोना काल में भी आपको सेवा कर रहे हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप ये शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं? जैसे आपके पास किधर से बेसहारा गोवंश अगर कोई बीमार है उसके यहाँ भी आपको जाना होता है, आपकी टीम को जाना होता है, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी आपको राशन लेके जाना होता है, तो ये शेड्यूल किस तरीके से आप बनाते हैं? हमने ना जैसे अभी न्यूज़पेपर में हमने निकलवाया, न्यूज़पेपर में आता है तो हम ये कहते हैं अगर कोई गोवंश आवारा गोवंश बेसहारा कोई घूम रहा है, किसी के पैर में चोट लग रही है, तो हम ये भी जो अपने ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप के माध्यम से, काफी सारे ग्रुप हैं, ग्रुप के माध्यम से कि हमें फोन कर दे, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो कॉन्टेक्ट जो कोई भी बंदा करता है, अब एक के साथ दूसरे बंदे को पता लगता है, दूसरे के साथ तीसरे बंदे को पता लगता है जी। तो उसी के माध्यम से हमारे पास फोन कॉल्स आ जाती है और तुरंत वहाँ पर उसका समाधान भी हो जाता है। अच्छा वंदना जी, ये तो रही समाज की बात, आपको समाज का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है, आप समाज में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। क्या आप बताएंगे कि क्या सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है? आपका जो जिला प्रशासन है, क्या उसका भी आपको कोई सहयोग मिल रहा है? अभी तक सरकार वैसे अभी फंड की तरफ से तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन हाँ अगर मान लो यहाँ के हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं राजकमल यादव जी, अगर उनको कोई भी कॉल करती हूँ तो मतलब या मैसेज करते हैं तो वो एकदम उनका उस चीज़ का समाधान करते हैं। जैसे मैंने एक बंदों का ग्रुप बना रखा है 300 बंदों का मदद कोविड के लिए जी, तो उसमें अगर किसी बंदे को बेड चाहिए, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, जिस जिले में भी, दिल्ली, जिस जिले में भी उसको बेड, प्लाज्मा या किसी को ब्लड चाहिए या किसी को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, तो वो भी हर जिले के प्रशासन से बात करके वो कवर हो रहे हैं और बहुत कुछ सहयोग भी हो रहा है, बहुत कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा है लोगों को। अच्छा वंदना जी, रात के 12-12 बजे 1-1 बजे तक फोन आता है कि जी वंदना जी, जैसे आप एक महिला होने के नाते, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लोग घरों में बंद है, मास्क घरों में बंद है, मास्क लगाए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कभी डर नहीं लगता कि इस महामारी के बीच में लोगों के बीच पहुंच रही हूं? आपको ये भी नहीं पता होता कि जिन लोगों के बीच में हम जा रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो क्या इस तरह का डर आपके मन में कभी आया है? एक्चुअली बात ये है सर, जब हम उन लोगों के बीच में जाते हैं तो हम सेफ्टी से जाते हैं, मुंह पर मास्क रहता है, हमारे हाथों को सैनिटाइजर करते हैं और वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब एक बात बताइए आप मुझे, अगर हम इस तरह से लोगों की हेल्प नहीं करते तो फिर उसका कुछ बेनिफिट भी तो नहीं, अगर हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? कहीं ना कहीं समाज में आगे आना चाहिए जी। हाँ, अगर हम इस टाइम लोगों के काम में आए फिर हमारा फायदा ही क्या है? और रही बात कि डर वाली बात, वो डर निकाल के बाहर निकला जा सकता है अगर हम उस डर को समेट के बिल्कुल बंद होकर कमरे में बैठ जाएंगे, फिर उसका फायदा भी तो कुछ नहीं है ना। जी बिल्कुल। अच्छा वंदना जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे इंसान होने का फायदा क्या है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज इंसान बनाई और इंसान का फर्ज है कि वो एक दूसरे की सेवा करे, सहयोग करे और विपत्ति के दौर में दूसरे का साथ दे। तो वो काम आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आप भी लगातार लोगों के घरों में सब्जियां पहुंचा रही हैं। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि अब तक आप कितने लोगों की मदद कर चुके होंगे? देखो वो तो अनगिनती कह सकती हूँ मैं। हाँ, बस पूरा प्रूफ भेज सकती हूँ, कुछ प्रूफ भेज सकती हूँ आपके पास। नहीं, मैं लोगों की मदद करिए। रही बात प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है ना, कहते हैं ना कि काम बोलता है। मतलब जी आपका काम बोल रहा है, लोग आपके काम को देख रहे हैं, आपके कार्य की सराहना कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, आपके द्वारा किए गए कार्य जब लोगों के सामने जाते हैं तो उससे प्रेरित होकर भी और लोग इस सेवा भाव से लोगों के बीच सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। तो वंदना जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं आप करते रहिए। ईश्वर आपको कामयाबी दे, आपके मन में जो भाव है उसको आगे बढ़ाए। तो ये थी हमारे साथ वंदना गुप्ता, जो सारथी वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा है और पिछले
3 वर्षों से समाज के लिए कार्य कर रही हैं। इस कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में बैठे हैं, घरों में अपने कोरोना से बचकर बैठे हुए हैं, तो इस दौर में भी वंदना गुप्ता घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों को खाने की चीज़ें पहुंचा रही हैं।